जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके एंड जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपकी एग्जाम के अंदर 50 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और 50 नंबर की तैयारी आप इस क्लास से रेगुलर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह की क्लास का आज हमारा 15वां सेट है। इससे पहले 14 क्लास में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर पिछली क्लास से आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर पिछली क्लासों को भी आप जरूर देख लें। हम क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा, लास्ट तक मेरे साथ इस क्लास में आपको बने रहना है। और दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1961 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1961 से लेकर तो 1966 तक दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों, इनमें से अप्रत्यक्ष कर हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे दोस्तों हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। और याद रखना, वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ? लागू हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य था, भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? आपको भी राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब शुरू किया था? तो जुलाई 2014 में दोस्तों, याद रखना, नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था, 2020 तक गंगा नदी को पूरी तरह से साफ स्वच्छ बनाना था। अगला है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर किसका मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है। और पेरिस फ्रांस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यानी दोस्तों, राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से था? चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और इनका जन्म दोस्तों 1848 में हुआ था, केरल राज्य के अंदर। अगला है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साथियों, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और मोरारजी देसाई दोस्तों भारत के 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1979 तक था। और इनको जो भारत रत्न मिला था 1991 में मिला था। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 1975। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सैटेलाइट का जो नाम था दोस्तों, याद रखना, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट। अगला है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? यानी कि तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, तो मद्रास का नाम बदलकर कब तमिलनाडु किया था? 1969।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो प्यारे साथियों, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, लाहौर के निकट तलवंडी में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और याद रखना, यहाँ पर 29 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को याद रखना गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिराफ किस देश का मूल प्राणी है? तो दोस्तों बताइएगा कि जिराफ किस देश का मूल प्राणी है? अफ्रीका। अफ्रीका का मूल प्राणी है जिराफ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबार के मशहूर कवि थे? तो साथियों, अमीर खुसरो किसके दरबार के मशहूर कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो ने दोस्तों तबले का आविष्कार किया था। अगला है, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों, भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसको किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, भारतीय सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, भारतीय सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ यानी प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो विस्तार है दोस्तों गुजरात राज्य में, याद रखना 23,300 किलोमीटर में कच्छ का रण फैला हुआ है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो आपने पढ़ा होगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और याद रखना ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध है? तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, दीपिका कुमारी का संबंध रांची यानी झारखंड की रहने वाली है दीपिका कुमारी। अगला है, इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? दोस्तों, 4 में से 3 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, एक कौन सी है जो नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। दोस्तों, विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। विकिपीडिया शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। और विकिपीडिया का प्रारंभ दोस्तों 2001 से हुआ था। अगला है, कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी? तो कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी दोस्तों? टेक्नीशियन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रास लीला नृत्य किस ईश्वर से संबंध है? तो रास लीला नृत्य का संबंध दोस्तों है ना भगवान कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ये जो रासलीला नृत्य इसमें कृष्ण के बाल व युवा काल की गतिविधियों का मंचन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीओ का पूर्ण अर्थ क्या है? दोस्तों, सीओ का पूर्ण अर्थ क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रंगहीन या गंधहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये गैस दोस्तों मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा है। भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसे दोस्तों सिडबी कहते हैं, ठीक है ना, और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो भारतीय लघु उद्योग बैंक, याद रखिएगा, इसके द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र कौन सा है? तो माइक्रो फाइनेंस पल्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है 1990 में हुई। और उसके बाद दोस्तों इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है।
अगला है हमारे पास एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है, तो यह किसके रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों ये किसके रूप में जानी जाती है? निस्पंदन स्फीति। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना सेबी भी इसको बोला जाता है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और याद रखना इसका मुख्यालय भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बार, तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास शोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो दोस्तों शोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? जापान का ये त्योहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का समारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का प्रारंभ किया गया था? 1975। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते? तो दोस्तों प्रधानमंत्री याद रखिएगा पुरानी दिल्ली में जो लाल किला है उस पर राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर फहराते? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि हर साल 15 अगस्त को दोस्तों लाल किले की प्राचीर पर क्या राष्ट्रीय त्योहार यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है राडार का पूरा नाम क्या है? राडार का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारे पास है घूमर लोक नृत्य बताओ कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड का दोस्तों है ना, देखो घूमर राजस्थान का है और एक नृत्य याद रखना झूमर, और ये झूमर दोस्तों झारखंड का है। उत्तराखंड से आपको याद रखना है बूढ़ी याद। क्या याद रखोगे दोस्तों? बूढ़ी याद उत्तराखंड का है ना लोक नृत्य है। और मेघालय से आपको याद रखना है दोस्तों लाहो, लाहो लोक नृत्य मेघालय का है। अगला निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये निर्विरोध भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला है भूटान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये मिन्स्क दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो याद रखना बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। और वियना साथियों याद रखना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और काबुल दोस्तों याद रखना अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो फटाफट सभी साथी बताएंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 1। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? पोलैंड की जो मुद्रा उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना पोलिश ज़्लोटी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर आप याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा पोलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वारसा आपको याद रखना है। अगला है दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा आराम हराम है। अगला है इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो साथियों ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टे दूध में याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों चींटी का जो डंक होता है इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री।
ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एग्जाम के अंदर पूछेगा तो साथियों 6 अगस्त और 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों याद रखना, इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। तो आप रेगुलर इस क्लास के साथ जरूर जुड़े और पिछले पार्ट को भी आप जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो पुनः मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।